गुड मॉर्निंग सभी को। आटा वाले की ओर से सभी को जय हिंद। जय हिंद। जैसा कि आपको प्रत्येक क्लास में कुछ नया लेके आते हैं, तो आज का अपना नया है जो कि आपको दिख रहा होगा। क्या है ये? मिसाइल। हाँ, मिसाइल है ना। तो मिसाइल भी बहुत प्रकार की हो सकती है। बात करेंगे अपन, है ना, परमाणु, है ना। अपन को पता है परमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है परमाणु, पर ये इनकी प्रतिक्रिया कैसे बनी होती है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये दो क्रियाओं से मिलकर बना होते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। कौन कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन, संलयन क्रिया और विखंडन क्रिया, है ना। संलयन, नाभिकीय संलयन क्रिया मतलब सूर्य की जो एनर्जी बन रही है वो, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा? सूर्य। ठीक है। अब विखंडन में क्या है? विखंडन में इसमें परमाणु आ जाएगा। परमाणु में हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, है ना। नाम तो सुना होगा ना, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम। ठीक है, ये किस प्रकार से क्रिया मतलब काम करते हैं और कैसे बनते हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। बट आज का क्या है, जैसा कि नई क्लास में अपन सीखते हैं, प्रत्येक का नया कुछ नया लेके आते हैं, तो इसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबक के बारे में। हाँ, तो ये इंडिया की जो मिसाइल है ना, सबसे पहले बात करेंगे कुछ पदार्थ हुए होंगे, मतलब एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं यूरेनियम हो गया ना, उसके बाद सिलिकॉन हो गया, प्लेटिनियम हो गया। तो यूरेनियम ऐसा पदार्थ है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं यूरेनियम से। और यूरेनियम मतलब यू, है ना, 235 ऐसा, है ना, 10th या 12th क्लास में पढ़ा होगा, देखा होगा। ठीक है, यूरेनियम। तो ये क्या रहता है? नाभिकीय विखंडन। एक छोटे से अणुओं को मिलकर एक बड़ा परमाणु मिलता है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर, मतलब एक छोटा सा अणुओं से मिलकर बहुत बड़ा परमाणु, मतलब परमाणु, मतलब उसी क्रिया पर निर्भर रहता है। कौन सी क्रिया? नाभिकीय विखंडन क्रिया, है ना। तो ये जो दिख रहा है ना, अग्नि मिसाइल है, अग्नि है ना, अग्नि मिसाइल है अपने इंडिया की, है ना, अग्नि मिसाइल है। ठीक है, कौन सी मिसाइल है ये? अग्नि मिसाइल। तो बात करते हैं अपन इतिहास की। तो पहले इतिहास में ऐसा हुआ करता था कि अपने भारत देश में, ठीक है, परमाणु मिसाइल वगैरह नहीं होती थी। तो बात कर रहा हूँ मैं कौन सी? पोखरण, नाम सुना होगा। ठीक है, सफल परीक्षण किया था मिसाइल का, परमाणु ऊर्जा का करा था ना। ठीक है, जिस समय इंडिया में मिसाइल नहीं हुआ करती थी, तो उसमें मुख्य योगदान की भूमिका निभाने वाले, ठीक है, तो नाम तो सभी ने सुना होगा, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या है? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, APJ अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, है ना। तो इनके साथ साथ में कार्यकाल क्या रहा? एक तो वो इंजीनियर इंसान, है ना, इंजीनियर थे। उसके बाद अपने देश के लिए उन्होंने इनके प्रति काम करा, है ना, मतलब मिसाइल वगैरह, है ना, उसमें बना के दी। तो उसके साथ साथ में कौन थे उनके साथ में, और कौन थे उनके साथ में? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। उन दोनों के कार्यकाल में ये संपन्न हुआ। मतलब इसमें जो राजस्थान का पोखरण है उसमें उन्होंने क्या करा था, जो इनको लॉन्च करना था, तो दूसरे देश में क्या परमिशन नहीं हुआ करती थी। सीधी सी बात, परमिशन मतलब जैसे परमिशन, बड़ी बड़ी अगर चीज़ अपन बना रहे हैं, बम वगैरह, मिसाइल वगैरह, तो परमिशन नहीं दिया करते थे। उन्होंने क्या करा था, जैसे यूरेनियम दूसरे देश से, अमेरिका से लाए थे। कहाँ से लाए थे? अमेरिका से। तो यूरेनियम का इस्तेमाल उन्होंने क्या बोला कि हम विद्युत उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो
तो इसमें क्या रहता है, अमेरिका के पास एक सैटेलाइट हुआ करती थी जो कि नज़र रखती थी इंडिया पे, है ना। तो उस समय मतलब कार्यकाल तो एपीजे अब्दुल कलाम का और अटल बिहारी वाजपेयी का चला था। तो मतलब ऐसे अफवाह उन्होंने फैला दी कि युद्ध अभ्यास चल रहा है। पहले क्या रहता था, 1971 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चलता रहता था, है ना। तो वो युद्ध चलता रहता था, उसके बीच में उन्होंने क्या बोला, भारतीय सेना अभ्यास करेगी युद्ध के लिए, है ना। तो वो दूसरे देश क्या समझे, अभ्यास चल रहा होगा, पर इधर क्या चल रहा था, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण चल रहा था, है ना। तो है ना, एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल में परमाणु जो है संपन्न हुआ, है ना, परमाणु ऊर्जा संपन्न हुई। तो उन्होंने क्या करा था, पोखरण में सैटेलाइट जो थी, है ना, तो उसका कुछ कार्यकाल था, मतलब अपने इंडिया पे वो नज़र रख रही थी, सीधी सी बात है। तो वो 15 मिनट या 12 मिनट का था, 15 या 12 मिनट का, ठीक है। तो दिन में 15 मिनट का जो सैटेलाइट घूम के वापस आती थी, 15 मिनट में काम होता था। कहने का मतलब युद्ध अभ्यास बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसमें वो घर वगैरह बनाते थे, है ना, जमीन के अंदर भी युद्ध अभ्यास करते हैं ना, ठीक है, तो वो बनाते थे। तो जमीन के अंदर उन्होंने कुएं के रूप में उस मिसाइल को अंदर, है ना, उसका परीक्षण किया। तो उसमें मेन क्या रहता था, जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर जब भी सैटेलाइट घूमेगी तो पता नहीं चलेगा ना क्या हो रहा, वो तो बाहरी तो वो देखेंगे कि वो अभ्यास चल रहा है, युद्ध अभ्यास भारतीय सेना का। तो उन्होंने क्या, जमीन के अंदर सफल परीक्षण किया, किसका, परमाणु का, है ना। तो उसके बाद क्या है, जो सैटेलाइट है वहाँ की अमेरिका की अभी भी है ना। और तो सैटेलाइट क्या होती थी, पूरे कवर करती थी पूरे देश को, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या करा उस समय, मतलब पूरा कार्यभार इनको दे दिया। तो सफल परीक्षण इनके अंतर्गत किया गया, जो कि राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ। बाकी देश में क्या रहता है कि परमाणु ऊर्जा में उसको परमिशन ना मिलती थी। तो उन्होंने क्या करा, पृथ्वी में, ठीक है, ये वाला जो सफल परीक्षण होने के बाद में, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है ना। इनका ये लास्ट सफल परीक्षण का चित्र है ना। तो उसके बाद अपना बात करते हैं जो कल की क्लास थी, है ना, रिपीट क्लास मैग्नेटिक फ्लक्स की। ये तो नॉर्मली, है ना, करंट अफेयर के लिए था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे अपन, चुंबक की बात कर रहे थे। तो चुंबक में सबसे पहले चुंबक की खोज कौन से स्थान पे की गई थी, मैग्नीशिया नाम के स्थान पे। कौन से स्थान पे, मैग्नीशिया, है ना। तो मैग्नीशिया नाम के स्थान पर उसकी खोज की, है ना। तो सर्वप्रथम जो लोगों ने देखा, तो क्या देखा, एक चुंबक किसकी भांति कार्य कर रहा था, किसी चीज को, लौह तत्व को आकर्षित कर रहा था, है ना, लौह तत्व को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, है ना। तो उन्होंने क्या, सर्वप्रथम मैग्नीशिया नाम पर, अगर मैग्नीशिया नाम पर उसकी खोज मतलब निकला है, तो उसका नाम सर्वप्रथम क्या रखा, मैग्नेटाइट। क्या रखा, मैग्नेटाइट। क्या नाम रखा उन्होंने, मैग्नेटाइट। मैग्नीशिया नाम किस नाम था, मैग्नीशिया नाम किस नाम था, तो उन्होंने नाम क्या रखा, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये तत्व प्राप्त हुआ मैग्नेटाइट, पर इसका कुछ प्रत्येक तत्व रहता है, उसका रासायनिक क्रिया वगैरह रहता है, जैसे अपन परमाणु में बता रहे थे, संलयन क्रिया, है ना, विखंडन क्रिया। तो इसका सूत्र क्या है, AE3O, क्या है, ठीक है। तो उन्होंने, अन्य लोगों ने एशिया के मैग्नीशिया नाम के स्थान पर अन्य लोगों ने देखा, तो अन्य लोगों ने और अन्य नाम दिया, है ना। तो वो क्या दिया था, लोडस्टोन। क्या नाम क्या था, लोडस्टोन नाम दिया था। क्या नाम दिया, लोडस्टोन, ठीक है। तो चुंबक क्या होता है, किसी लौह पदार्थ, जैसे कि ये दिख रहा होगा, है ना, लौह तत्वों को आपस में खींच रहा है ना। तो ये चुंबक का क्या है, एक तो ये पदार्थ है जो कि किसी लौह तत्व को आपस में खींच रहा है। सेकंड, प्रयोगशाला में उसका इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। क्या अन्य अपन उपकरण या सर्किट में इसके इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो जैसा कि दिख रहा है, तो इसमें पाया क्या गया चुंबक में,
इसके दो ध्रुव पाए गए, टू पोल्स पाए गए, क्या ध्रुव या पोल्स बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या रहता, सबसे पहले जो चुंबक है ना, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे करने लगे, दिशा ज्ञात करने में। कहाँ पे, दिशा ज्ञात करने में, दिशा डायरेक्शन ज्ञात करने में, ठीक है। कहाँ पे, समुद्र बोलते हैं ना, समुद्रयान में जहाज नाव वगैरह उनमें ले जाते रहते थे, और चुंबक को, है ना, चुंबक को या तो किसी फ्लूक के साथ में, जैसा कि ये दिख रहा होगा, है ना। तो ये क्या है, दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना, एक स्थान पर रख देते थे। इसका मेन क्या रहता था, ये हमेशा उत्तर, है ना, एनएस बोलते हैं ना, एनएस तो नॉर्थ साउथ की ओर झुकेगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले नॉर्थ साउथ, नॉर्थ की ओर झुकेगा, है ना। इससे क्या पता चलता है कि हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, है ना, जो कि ये सिंबल है, एन की ओर झुकेगा, तो इससे दिशा ज्ञात हो सकती थी, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया था, दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। उसके बाद सेकंड में जब वैज्ञानिकों ने ये मैग्नेट तो प्राप्त कर लिया, पर इसको किसी प्रयोगशाला में उपयोग किया गया, तो ये कहाँ इस्तेमाल करने लग करा, इसको इंडक्शन के रूप में। कहाँ पे, इंडक्शन मतलब प्रेरण के रूप में। प्रेरण के अंतर्गत आपको पता है ईएमएफ आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। जितने भी चीज मतलब मशीन घूमने वाली हो गया, है ना, जैसे मोटर, जनरेटर, है ना, ठीक है, मूविंग कॉइल, सभी क्या है, इनके भांति कार्य करेंगे, मैग्नेटिक की तरह कार्य करेंगे, है ना, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, अगर एग्जांपल के लिए अगर दो चुंबक हो, तो चुंबक क्या है, अपनी दिशा से हमेशा क्या कर लेते हैं, दूर भागते हैं दिशा से, है ना। अगर सामने वाली एन और एस, जैसे ये है एस है ना, एन एस है, एन एस, एस है, ये अपनी दिशा से आगे विपरीत हटाएगा, है ना, सीधी सी बात। इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया, उसके बाद में जनरेटर में, ठीक है, मोटर में, मूविंग कॉइल में, ठीक है, मतलब प्रेरण प्रकार के जितने भी सर्किट है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। तो फ्लक्स उत्पन्न जो हो रहा है ना, एन और एस, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जिसमें आपको हम बता देंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे उत्पन्न होता है। तो उसी के साथ अपन बताने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे उत्पन्न होता है। जैसा कि ये क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है। तो अपन क्या प्रैक्टिकली छोटा सा देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं क्या है, चुंबक के साथ में एक प्लेट ले लेते हैं। इनको क्या है, अपन बचपन में खेलते आते हैं, बचपन में क्या करते थे, एक चुंबक ले लेते थे, उसको अपन खेलते थे। तो अधिक बार क्या रहता है, बचपन में कहाँ खेलते थे अपन, धूल में वगैरह खेलते थे ना, उसमें क्या रहता है, धूल कण रहते हैं। तो अधिक बार उसको घिसने से, मतलब क्या, घर्षण से, अधिक बार घर्षण से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या, इसका रिफ्लेक्शन, है ना। तो दूसरे पदार्थ में इसका, है ना, रिफ्लेक्शन उत्पन्न हो जाता है। तो इसका छोटा सा प्रैक्टिकल अपन देखेंगे, है ना। तो देखिए इसके साथ में ये अपन चुंबक लेते हैं, क्या है, चुंबक है ना। एक प्लेट में मैग्नेटिक फ्लक्स अपन उत्पन्न करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अपन ने रखा है धूल कण वगैरह, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, इसके नीचे अपन चुंबक रखा है ना। तो इसको यहाँ से अपन टच करेंगे, ठीक है। तो ये इसके आकार में है, हो गया ना आकार में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो गया, है ना, मतलब प्रैक्टिकली कंप्लीट है। जैसे अपन पुराने ज़माने में से खेलते थे, बचपन में बहुत खेला होगा आपने, खेला होगा ना, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ना ये, ठीक है। उसके बाद में ये इसकी ओर ये खींच लेगा, आकर्षित हो जाएगा, है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो ले चलते हैं अगला, है ना।
तो इसी के साथ अपन ITI है ना, NCVT और SCVT के साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट क्या होता है इसका अपन ने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन वगैरह। तो एग्जाम में इम्पोर्टेंट MCQ अपन ले चलते हैं MCQ की ओर। तो MCQ क्या है, जैसा कि ये अपन ने प्रैक्टिकल करा, कुछ इस प्रकार से प्रैक्टिकल दिखा होगा आपको, है ना, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको प्रैक्टिकली आपने देख लिया होगा, है ना। दो दिशा है N और S। इसके बाद में ये जो कि अपना प्रैक्टिकली कौन सा था, स्पीकर वाला चुंबक, नॉर्मल बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपन अगली क्लास में बता देंगे ये इसका उपयोग क्यों किया जाता है ना, एम्पलीफायर वगैरह में, ठीक है, स्पीकर वगैरह में क्यों किया जाता है, अगली क्लास में अपन देख लेंगे। इसके बाद है ना, अपन बोल रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये क्या है, किसी कॉइल है, कौन सी कॉइल है, कॉपर की है ना, कॉपर की कॉइल है। इसके मतलब क्या है, किसी विद्युत अगर सप्लाई में अगर कॉपर की कॉइल को अपन किसी कुंडली के अनुसार अगर अपन कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबक की भांति कार्य करेगी, है ना, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। और ये तो नॉर्मल क्या है, परमानेंट मैग्नेट है ना। उसके बाद अगला परमानेंट मैग्नेट, तो ले चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ध्यान से, एग्जाम में क्या रहता है, सबसे पहले मेन क्वेश्चन ही रहता है ना। अधिक बार क्या रहता है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की मतलब किसके कारण उत्पन्न होते हैं। क्या बोल रहा है, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के किसके कारण होते हैं। तो इसकी क्या है, चुंबक क्या है, इसकी बाहरी कक्षाओं में सबसे ज्यादा उसके गुण पाए जाते हैं, है ना, बाहरी कक्षा में। तो ए नंबर ऑप्शन में है कक्षीय गति, उसके बाद चक्रण गति। तो अपन ने प्रैक्टिकल में भी देखा कक्षीय गति थी ना उसकी, है ना। उसके बाद चक्रण गति अपन घुमा रहे थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दो चुंबक के समान ध्रुव निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करते हैं। मतलब दो चुंबक के जो समान ध्रुव है, समान मतलब N और S है, तो SS जो है ध्रुव किस प्रकार की क्रिया करेंगे, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन में क्या है, चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, आकर्षित करते हैं बोलना। दूसरा है चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। और सी नंबर क्या बोल रहे हैं, चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को कोई क्रिया नहीं करते, है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, क्या आ जाएगा, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को, है ना, हटाते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं, आकर्षित उसकी दिशा के विपरीत करते हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, है ना। क्या बोल रहा है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, जैसा कि आपको बताया था, है ना, एग्जाम्पल के लिए किसने किया। तो अपन देखेंगे वैज्ञानिकों ने, है ना, नाविकों ने, क्या है, नाविकों ने दिशा ज्ञात करने के लिए, पुरातात्विक वेदों के खनन के लिए। तो इसका राइट आंसर तुम्हें पता है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, नाविकों ने करा इसका इस्तेमाल दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्या होगा जब एक चुंबक की छड़ को दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अपन ने पढ़ा था चुंबक को दो टुकड़ों में अगर तोड़ देंगे तो अपनी एक ध्रुव हमेशा क्या रहती है, एन और एस ही रहती है। अगर उसको तोड़ दे फिर भी एन और एस की भांति कार्य करेगा। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, 36 का आंकड़ा है ना। दोनों को अगर तोड़ भी दोगे तो फिर भी 36 का आंकड़ा रहेगा, भले उसका कण कैसा भी है ना। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, इस ए नंबर में प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा जिसमें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होगा। दोनों ही टुकड़ों में चुंबकीय गुण पुनः रूप से समाप्त हो जाएंगे, केवल बड़े टुकड़ों में दोनों सिरों के बीच। तो इसमें डायरेक्टली अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा राइट आंसर, ये आ जाएगा, क्योंकि ये ठीक है चुंबक की भांति कार्य करेगा, सीधी सी बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
सबसे पहले जो चुंबक देखा गया मैग्नीशियम नाम के स्थान पर देखा गया, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का उसने रासायनिक सूत्र दिया था क्या है Fe3O4 है ना। तो ऑप्शन में है क्या ये है ना, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई पर ये आंसर राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की कुल ध्रुवीय सामर्थ्य होती है। चुंबक की जो ध्रुव है ना, पोल है, मतलब कैसी होती है। तो ए नंबर ऑप्शन में बराबर रहती है, विपरीत होती है, कम होते हैं या फिर अधिक होती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बराबर होती है। क्या रहती है, बराबर रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, मतलब क्या चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है। ए नंबर ऑप्शन में दक्षिणी ध्रुव से चलती है, केवल समांतर होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका, क्या आ जाएगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट रिलक्टेंस निम्नलिखित में से किस परिपथ में उपस्थित होता है ना। विशिष्ट रिलक्टेंस निम्नलिखित में के किस परिपथ में उपस्थित होता है। रिलक्टेंस क्या बोल रहा है, रिलक्टेंस किस परिपथ में उपस्थित होता है ना। ए नंबर ऑप्शन में है ए और बी दोनों चुंबक के परिपथ में, इनमें से कोई नहीं विद्युतीय परिपथ में। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि रिलक्टेंस जो उत्पन्न होता है वो चुंबकीय परिपथ में उत्पन्न होता है ना, चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब किसी चुंबक की आकर्षण करने की सबसे ज़्यादा शक्ति कहाँ होती है ना। तो दोनों किनारों पर, मध्यम में, चुंबक के अक्ष पर, सभी जगहों में। तो अपन को पता है चुंबक के दो ध्रुव रहते हैं N और S, तो सबसे ज़्यादा अपने बाहरी ध्रुव में होगी है ना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किनारों पे सबसे ज़्यादा रहेगी है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा अधिक बार देखा हुआ है, नहीं की जगह हाँ भी रहता है ना, है की जगह नहीं भी लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, उसने क्या बोला, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ नहीं है ना। तो ये लोह पदार्थ हो सकता है इसमें, ठीक है, निकिल, ठीक है, तांबा, कोबाल्ट। तो इसमें किसमें नहीं हो सकता, ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा, तांबा। क्यों, ये खुद ही अपन ने देखा था ना, ये चित्र में ये क्या है, ये खुद ही मैग्नेट की तरह कार्य करता है ना। सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तांबा आ जाएगा। क्या जाएगा, तांबा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है ना, अणुचुंबकीय पदार्थ है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और लोहा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अणुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो तुम्हें पता है जिसके साथ में यूरेनियम हो, यम लगा हो, कार्बन हो, मतलब न हो या यम हो, तो पदार्थ कौन से हो सकते हैं, है ना। तो इसमें न ऑक्सीजन और लोहा, तो ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये मिस्टेक हो गई ना, ये 12वां क्वेश्चन है ना। मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। कहने का मतलब जो चुंबक की दिशा है, मुख्य रूप से कौन सी दिशा में रहती है ना, अपन घुमाते हैं ना। तो ए नंबर ऑप्शन में उत्तर पश्चिम में,
उत्तर दक्षिण में, है ना, उत्तर पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में। अपन को नॉर्मली पता है ना, ठीक है। सुंबक की जो सुई रहती है नॉर्थ और साउथ की दिशा की ओर रहती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आटा वाला की ओर से सभी का धन्यवाद और जय हिंद।